परीक्षित ने कहा, भगवान, प्राणी जो पापमय कर्म करते हैं उनको कोई दंड प्राप्त होता है या नहीं होता है, उसका क्या विधान है? सुखदेव जी ने कहा, राजन, उनके लिए नरकों का प्रावधान है। जो जैसा कर्म करता है उसको उसी प्रकार की नरक में लाकर के डाल दिया जाता है और प्रताड़ित किया जाता है। उनमें 28 नरक प्रमुख कहे गए हैं। जो प्राणी जैसा कर्म करता है उसके अनुसार ताम्रस्त्र, अंध ताम्रस्त्र, रौरव, महारौरव, कुंभीपात, कालसूत्र, अस्त्रपत्रवन, शुकरमुख, अंधकुक्रमी भोजन, संरंश, सप्तसूर्मी, व्रजकंटक, वैतरणी, पयोध, प्राणरोध, ऋषसन, लालाभक्ष, सार में यदान, अविचमान, अपयपान, क्षार कर्दम, रण गढ़ भोजन, रक्षो गढ़ भोजन, शूल प्रोत, दंदशूक, अवट निरोधन, अच्छे प्रवर्तन, सुचिमुख आदि नरकों में जाकर की यातनाओं को प्राप्त करता है। जो खाने पीने की वस्तुओं में मिलावट करता है, जो किसी को गड्ढा खोद करके गिराना चाहता है, जो किसी के घर में अग्नि लगाता है, जो किसी को विष मिलाकर के भोजन देता है, जो किसी को सताने के लिए कोठे में बंद कर देता है, जो अतिथि को देख करके भ्रुकुटी तानता है, क्रोधित होता है, जो माता पिता की सेवा नहीं करता, उनको त्याग देता है, वृद्धाश्रम छोड़ देता है, जो पत्नी पति की आज्ञा का पालन नहीं करती, उन्हें प्रति उत्तर प्रदान करती है, ऐसे जीव, स्त्री, पुरुष इन नरकों में जाकर के महान यातनाओं को प्राप्त करते हैं। यम के दूत उन्हें काल पाश में बांधकर खींचते हुए बैतरणी नदी से होकर के और यम के लोक को प्राप्त कराते हैं। पापी पुरुषों के आने पर बैतरणी खदकने लगती है, जैसे चूना को भिगोने पर वह खदकने लगता है। बैतरणी के घाट हड्डियों से बने हैं, उसमें रक्त और पीप भरा हुआ है, जिसमें जोंक आदि जैसी महान कीड़ा निवास करते हैं। जब पापी पुरुष काल पास में बांधकर यमदूतों के द्वारा उसमें डाले जाते हैं तो वह उनके शरीर में दंश देकर महान पीड़ाएं प्रदान करते हैं। सुखदेव जी से परीक्षित पुनः पूछते, भगवान, प्राणियों को इन नरक में ना जाना पड़े, इनको सुनने से बड़ा डर लगता है, पर कुछ लोगों को तो जाना अनिवार्य है। उनका तो रिजर्वेशन पहले ही कन्फर्म है कि जिन्होंने अतिथि को देखकर एक भी बार मन में दुर्भाव लाए, यह हमारे घर क्यों आ रहा है? क्या जमशेदपुर में कोई होटल नहीं, धर्मशाला नहीं है, और कोई इसका रिश्तेदार नहीं है, कोई व्यापारी नहीं है? जो अतिथि के आगमन की सूचना पर इस प्रकार का मन में दुर्व्यवहार लाता है, दुर्विचार लाता है, क्रोधित होता है, उसे अवश्य इन नरकों में जाना पड़ता है। जो बालक को कोठे में बंद कर देता है, माता पिता बहुत जब दुखी हो जाते हैं, बच्चा बहुत उद्यम करता है, सताता है, तो कमरे में बंद कर देते हैं, आपके लिए सामान्य है। और बालक घबरा जाता है, उसकी आत्मा कुमला जाती है कि मुझे इस कमरे में बंद कर दिया, बाहर कैसे निकलूंगा, छटपटाता है। वो क्षण आपका नरक जाना सुनिश्चित हो जाता है। जो अकारण जीव जंतुओं को मारते हैं, खटमल, मच्छर आदि को मारते हैं, उन्हें इन नरकों में जाकर के यातनाएं अवश्य प्राप्त होती हैं। जो माता पिता के साथ दुर्व्यवहार करते हैं, दुराचार करते हैं, उनकी अवहेलना करते हैं, उन्हें सब कुछ होने के बाद वृद्धा आश्रम में डालाते हैं, उनकी आत्मा को जो कष्ट होता है, उस कष्ट के परिणाम स्वरूप उस पुत्र को नरक जाना पड़ता है। और जहां भूख लगने पर यम के दूत उसी का मांस सणासियों से काट काट कर उसे खाने को प्रदान करते हैं। अतिथि को देखकर जिसके मन में दुर्व्यवहार आए, जो खान पान की वस्तु में मिलावट करता है, किसी जाता है, किसी की धरोहर को प्राप्त करके देने से मना कर देता है, बेईमान हो जाता है, झूठी गवाही देता है, ऐसे प्राणियों को यमदूत नरक में ले जाकर डाल देता है।